हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज यूनिट 13 अमाइंस की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिटाइलेशन या असाइलेशन रिएक्शन। ओके, अमाइंस की ही एक रिएक्शन है और आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी ये जो असाइलेशन रिएक्शन है ये गिवन है। सो प्लीज़ गाइस, कंसंट्रेशन आपकी वाइट बोर्ड पर बनाए रखिएगा, वीडियो एंड तक देखना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि असाइलेशन रिएक्शंस, अमाइन की असाइलेशन रिएक्शन आपको बिल्कुल इजीली आज क्लियर होने वाली है, ये आपसे मेरा वादा है। बस आपका काम फोकस से, कंसंट्रेशन से व्हाइट बोर्ड पर देखना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो असाइलेशन रिएक्शन की जो थ्योरी है पहले हम वो देखेंगे एंड देन इसकी जो रिएक्शन है वो करेंगे विथ मैकेनिज्म, है ना। मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा है थ्योरी में, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड्स एनहाइड्राइड्स एंड ईस्टर्स बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोनों, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस या तो एलिफेटिक हो सकते हैं या एरोमेटिक हो सकते हैं। ठीक है, तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस जब रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ में, एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ में या फिर इस्टर्स के साथ में, है ना। यानी कि एसिड डेरिवेटिव्स के साथ में जब 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ओके, अब आगे लिखा है, दिस रिएक्शन इज considered as replacement of hydrogen atom of NH2 group or NH group by acyl group. This reaction is also known as acylation. ठीक है, असाइलेशन या एसिटाइलेशन दोनों एक ही बात है ना। असाइलेशन लिखा हुआ आ जाए एग्जाम में या एसिटाइलेशन लिखा हुआ आ जाए, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है और ये रिप्लेसमेंट किसके थ्रू होता है, असाइल ग्रुप के थ्रू होता है। और किस में से होता है रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन एटम का, NH2 या फिर NH ग्रुप के अंदर से। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है, जो NH2 ग्रुप है या जो NH ग्रुप है ना, अगर 1 डिग्री अमाइन होगा तो NH2 ग्रुप होगा, है ना। सीधी सी सिंपल सी बात है। अगर 1 डिग्री अमाइन है तो 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, RNH2, ये होता है 1 डिग्री अमाइन। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, R2NH, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है कि जब असाइल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है, और ये रिप्लेसमेंट कहाँ से होता है, किस ग्रुप से होता है, तो NH2 ग्रुप से या फिर NH ग्रुप से होता है, बस और कुछ नहीं है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन या फिर असाइलेशन रिएक्शन। ओके, चलिए अब आगे लिखा है, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस स्ट्रॉन्गर देन अमाइन लाइक पाइरिडिन विच रिमूव्स HCl, है ना। यहां पर ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, और ये बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और किससे स्ट्रॉन्ग होगा, अमाइन से, है ना। यहां पर जो हम बेस यूज करेंगे वो अमाइन से स्ट्रॉन्गर बेस होगा, जैसे कि पाइरिडिन, है ना। पाइरिडिन का हम यहां पर यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में। ओके, तो ये जो पाइरिडिन है ये क्या करेगा, HCl जो मॉलिक्यूल है उसको रिमूव कर देगा, है ना। मैं आपको बताऊंगा विथ मैकेनिज्म कि HCl का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे एग्जिट होगा, है ना। ध्यान से देखना है आपको बस। ओके, आगे लिखा है, द प्रोडक्ट obtained by acylation reaction is known as amides, है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो असाइलेशन रिएक्शन होगी उसके थ्रू जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, अमाइड्स होगा। यानी कि हम अमाइन लेंगे, यहां पर अमाइन का असाइलेशन होगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है अमाइड्स। अमाइन से अमाइड बनाएंगे हम। ठीक है, चलिए अब इसकी रिएक्शन हम देखते हैं प्रॉपरली, इजीली आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए हम 1 डिग्री अमाइन ले लेते हैं, हम इथाइल अमाइन ले लेते हैं। चलिए जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वही हम यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो वहां पर क्या है, C2H5 N के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है ना। C2H5NH2, ये क्या है, इथेनामाइन या इथाइल अमाइन। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इथेनामाइन।
चलिए अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन चलिए हम करवा देते हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ में, यानी कि एसिटाइल क्लोराइड हम यहाँ पर ले लेते हैं। एसिटाइल क्लोराइड बोले या एसिटिल क्लोराइड बोले एक ही बात है ना। तो एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर Cl, है ना, CH3COCl। ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका नाम एसिटाइल क्लोराइड। ओके, ये है एसिटाइल क्लोराइड, ये है इथेनामाइन या इथाइल अमाइन। चलिए अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेस, है ना, और ये बेस अमाइन से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाइक पाइरिडिन। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर आपको दिख रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इस कार्बन पर क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक बोलते हैं ना कि बेचारा है। बेचारा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। ऑक्सीजन एंड क्लोरीन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यहाँ पर जो कार्बन है, इसीलिए इस कार्बन के ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होंगे इस कार्बन के पास में, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और अपनी तरफ खींचने के बाद में फिर वापस फेंकेगा, यानी कि बैक बॉन्डिंग करेगा, है ना, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, चलिए ये बैक बॉन्डिंग वाला जो सिस्टम है ये मैं आपको आगे बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर इतना आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया है कि यहाँ पर हुआ क्या है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही नाइट्रोजन ने इस कार्बन को डोनेट किए, ये जो ऑक्सीजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये ऑक्सीजन ने वापस अपनी तरफ खींच लिए। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन का, C2H5 देन N के ऊपर आ जाएगा अब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, है ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। चलिए एक हाइड्रोजन ये, फिर एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पर ऊपर लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन ये, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन इससे अटैच हो जाएगा, है ना, यहाँ पर CH3 एज इट इज है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी तरफ खींच लिए, यानी कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड होने के साथ में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो Cl है वो भी कुछ इस तरह से अटैच है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, है ना, माइनस चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फेंकेगा, फिर ये क्लोरीन क्या करेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के 9 2 11 हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, है ना। 9 2 11 होना या रफू चक्कर होना हिंदी का एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है भाग जाना, है ना। तो ये किसके साथ भागेगा, देखिए आपको क्लियरली पता चलेगा यहाँ पर इस रिएक्शन में। देखिए यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये अपनी भूख शांत करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये अपने एक हाइड्रोजन की कुर्बानी दे देगा, बलि चढ़ा देगा, है ना। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन और ये Cl दोनों एग्जिट हो जाएंगे HCl के फॉर्म में। तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि ये जो HCl का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है पाइरिडिन के थ्रू, बेस के थ्रू, ये कैसे हुआ है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अब यहाँ पर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो बनने वाला है। देखिए C2H5 देन NH2, है ना, सॉरी एक हाइड्रोजन तो चला गया है, तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन बचा है NH, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये C यहाँ पर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर CH3, या यहाँ पर लिखे या ऊपर लिखे कोई बात नहीं है, एक ही बात है ना। ये यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मैं CH3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये Cl और ये H, ये एग्जिट हो जाएंगे HCl के फॉर्म में, HCl के रूप में एग्जिट हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक अमाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। देखिए C2H5 NH COCH3, है ना। यहाँ पर देखिए कौन सा अमाइड बना है, यहाँ पर अमाइड बना है N पोजीशन पर एक इथाइल ग्रुप है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे N इथाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है N इथाइल 1 एंड 2 कार्बन है, सॉरी ऐसे भी कर सकते हैं हम 1 2। ठीक है, तो 2 कार्बन है, तो यहां पर हो जाएगा इथ N अमाइड।
ये इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल इथेनामाइड। ठीक है, क्लियर है। देखिए कुछ भी नहीं कराया हमने इस रिएक्शन में। सबसे पहले इथेनामाइन लिया, इसकी रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ में हुई। आप चाहे तो यहाँ पर ईस्टर भी ले सकते हैं, एनहाइड्राइड्स भी ले सकते हैं और ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपकी एनसीईआरटी में जो है वही मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया है, प्रॉपर एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इथेनामाइन लिया, एसिटाइल क्लोराइड लिया, बेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन हुई, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, ऑक्सीजन ने अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बनेगा। अब नाइट्रोजन के पास से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन ने फिर से बैक बॉन्डिंग की, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के 9-2-11 हो गया। ये किसके साथ 9-2-11 होगा, यानी कि भागेगा यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए कि भैया तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो। या ऐसा कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ने अपने एक हाइड्रोजन की कुर्बानी दे दी, है ना। तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये Cl HCl के फॉर्म में एग्जिट हो गया। यहाँ पर फिर क्या बचा, जो बचा है उसको हमने कनेक्ट कर दिया, है ना। C2H5NH C डबल बॉन्ड O, है ना, ये फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O एंड ऊपर CH3 है, तो इसका नाम हो जाएगा N इथाइल इथेनामाइड। ठीक है, ये अमाइड ही है, ये एक स्पेशल अमाइड है। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, अमाइड का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है अमाइड। तो देखिए ये R है ना, या ऐसा कहते हैं कि ये R है, C डबल बॉन्ड O, है ना, ये C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक अमाइड ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच हो गया है ना, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। और यही बात यहाँ पर भी थी, NH2 ग्रुप में से या NH ग्रुप में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा असाइल ग्रुप के थ्रू। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है, असाइलेशन रिएक्शन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप असाइलेशन रिएक्शंस जो है वो आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से आज क्लियर हो चुकी है।